अब ओमिक्रॉन के बढ़ रहे खतरे की बात करेंगे। आज ब्रिटेन की एक नई स्टडी ने कोरोना पर रिसर्च करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। कहा गया है कि अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गए तो फिर सुपर वेरिएंट बन सकता है, लेकिन ये कितना घातक होगा इसे लेकर अभी ज़्यादा बताया नहीं गया है। वैसे भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट 12 राज्यों में पहुंच चुका है। 120 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं और जिस रफ्तार से वेरिएंट बढ़ रहा है उसे देखकर लोगों के मन में डर, खौफ, आशंकाएं। लेकिन सबसे पहले आपको उन देशों का हाल दिखाएंगे जहां पर डेल्टा और ओमिक्रॉन की वजह से हालात बदतर हो चुके हैं। क्या भारत में ओमिक्रॉन हाहाकार मचा देगा? क्या देश में एक दिन में 14 लाख कोरोना केस आएंगे? क्या जनवरी में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? क्या ओमिक्रॉन भारत में कम्युनिटी स्टेज में है? ओमिक्रॉन की सुपर स्पीड पर ब्रेक कैसे लगेगा? दुनिया में ओमिक्रॉन डरा रहा है, हम इससे कैसे बचेंगे? सवाल वही है, डर वही है, आशंका वही है, कोरोना भी वही है। अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कोरोना का रूप, कोरोना के वेरिएंट का नाम। हिलाने वाली तस्वीरें थी। तो क्या इस तरह के हालात फिर बन रहे हैं? क्या फिर सांसों के लिए जद्दोजहद होगा? एक बार फिर हर घर में इस तरह की चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि विदेशों से कोरोना को लेकर, ओमिक्रॉन को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी डराने वाली है। काफी अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा कर रही है और इनमें भी सबसे पहला नाम ब्रिटेन का है। ब्रिटेन के पिछले 3 दिनों के कोरोना के आंकड़े देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इस वक्त कोरोना ने कैसा कोहराम मचाया हुआ है और क्यों लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों की बातें हो रही हैं। पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 93,000 से ज्यादा नए कोरोना केस डिटेक्ट हुए। इनमें से 3,201 केस ओमिक्रॉन के थे। 16 दिसंबर को 88,195 केस सामने आए थे। इनमें से करीब 1,700 मामले ओमिक्रॉन के थे। इसी तरह 15 दिसंबर को 78,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज डिटेक्ट हुए थे। यानी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच लंदन के इंपीरियल कॉलेज की नई स्टडी ने ब्रिटेन की सरकार को, सिस्टम को डरा कर रख दिया है। इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर नील फर्ग्यूसन का कहना है कि अगर 1-2 हफ्ते में ब्रिटेन में सख्ती नहीं की गई, पाबंदियां नहीं लगाई गई, तो फिर जनवरी में ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर निश्चित है। इसके चलते ब्रिटेन में हजारों लोगों की जान जा सकती है। एक दिन में ब्रिटेन में 5,000 लोगों की मौत की आशंका है। दूसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 1,800 लोगों की मौत हुई थी।
स्टडी के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं मिली जिससे कहा जा सके कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं है। कहा तो यह भी गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना का शिकार हो चुके लोगों को 5.5 गुना ज्यादा दोबारा इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है और यह वेरिएंट वैक्सीन के प्रभाव को कम भी कर सकता है। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि ब्रिटेन में अभी तक 15,000 ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। इनमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है और 10 से ज्यादा लोगों को आईसीयू तक में शिफ्ट करना पड़ा है। नोट करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ रही है उनमें से ज्यादातर वैक्सीनेटेड हैं, यानी उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई थी। Omicron is a very serious threat to us now. We are seeing a considerable wave coming through, and people have got to be prepared, and they've got to understand what it entails. And that's why the best thing everybody can do is not just follow the guidance, the advice that we've set out. ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का डर इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन को लेकर, वहां कोरोना के विस्फोट को लेकर उन्हें कई वैज्ञानिकों से, इस वायरस को स्टडी करने वाले कई एक्सपर्ट ग्रुप से काफी इनपुट मिले हैं। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने अपनी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन इस सबके बीच कोरोना को लेकर ब्रिटेन की ही साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज सेज की मीटिंग की डिटेल्स भी सामने आई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो हालात भयानक हो जाएंगे। ओमिक्रॉन से बचने के लिए 2 हफ्ते का लॉकडाउन जरूरी है। लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन लगाने तक की बात की गई। एडवाइजरी ग्रुप ने बताया कि अगर ओमिक्रॉन इसी तरह से फैलता रहा और कोई सख्ती या पाबंदी नहीं लगाई गई तो फिर ब्रिटेन के हॉस्पिटल्स में हाहाकार मच सकता है। एक दिन में 3,000 से ज्यादा लोगों को एडमिट करना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।